क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग देखेंगे 19 जनवरी 2022 का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे डेली करंट अफेयर, डेली स्टडी प्लान, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, डेली लाइव डाउट डिस्कशन जो है रोज शाम को 8 बजे होता है, और मैनी मोर थिंग्स आर हैपनिंग। इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ये सारी चीज़ें फ्री में आपको मुहैया कराई जा रही हैं। ठीक, पीडीएफ भी ये वाली आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक, और फिर भी आप लोग कोई डाउट क्वेरी रहती है तो व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज नॉट कॉल 9650347272। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को करनी है। आज के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे 19 जनवरी के, प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे जिनको हम देखने वाले हैं विस्तार से, और आखिरी में करेंगे समरी क्विक रिवीजन। देखिए, जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित पहला जो आज का हमारा टॉपिक है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड स्पेशल एड्रेस। कौन करेगा भाई साहब? हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री जी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये एक संस्था है जिसमें कई सारे जो है कंट्रीज वहाँ पे उसके मेंबर हैं। ठीक, किसी यूएन की संस्था नहीं है, याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है। इट्स नॉट ए संस्था ऑफ यूएन, ये ध्यान रखना। अब इसका हर साल डेवोस में जो है एक कॉन्फ्रेंस होती है, सम्मेलन टाइप का होता है, लेकिन इस बार तो आपको पता ही है कि सब कुछ वर्चुअली हो रहा है। तो उस वहाँ पर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड स्पेशल एड्रेस मोदी जी ने दिया, और इन्होंने कई सारी चीज़ें बात जो है वहाँ पर रखी अपनी, इंडिया को बताया कि भाई हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और कितना अच्छा कर रहे हैं। ठीक, तो जो देखो रेड लाइंस मैंने बना रखी हैं वो सारे हर पैराग्राफ के कोर पॉइंट्स हैं। ठीक, तो अगर आप लोग नोट्स बनाते हो, ठीक, आप लोग यहाँ पे नहीं पूरा जो है आपको समझ में आता है कैसे नोट्स बनाए जाएं, तो आप लोग ये कीवर्ड जरूर डालो प्रधान, और ये चीज़ें जो है आपको मेंस आंसर राइटिंग में ज़रूर से ज़रूर डालनी पड़ेगी। तो क्योंकि एग्जामिनर ये चीज़ पढ़ रखी है, आप भी लिखोगे तो आपको जो है मार्क्स मिलेंगे। इन्होंने बताया सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर में है, 50 लाख सॉफ्टवेयर डेवलपर तो वर्क कर रहे हैं इंडिया में ही। ठीक, और इसके अलावा इन्होंने बताया कि स्टार्टअप जो है 2014 में खाली 100 थे, 60,000 से ज़्यादा स्टार्टअप इंडिया में इस समय है, और 80 तो उसमें से यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब होता है आपका 100 जो है बिलियन, सॉरी बिलियन नहीं, 100 करोड़ की जो है अगर कोई नेटवर्थ का बनता है स्टार्टअप तो उसको यूनिकॉर्न बोला जाता है, या फिर $1 बिलियन का। ठीक, तो ये चीज़ है, और 40 यूनिकॉर्न तो सिर्फ 2021 में ही बन गए हैं, ऐसा बताया इन्होंने। 4.4 बिलियन ट्रांजैक्शन, ये इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ डिजिटल पेमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कि ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, एक नंबर का पैसा इसमें दिखाई देता है। 4.4 बिलियन ट्रांजेक्शन हुए भारत में पिछले महीने। ठीक है ना, इट्स नॉट अबाउट द होल ईयर बट ऑफ प्रीवियस मंथ। 4.4 बिलियन ट्रांजेक्शन्स थ्रू यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक कॉर्पोरेशन है, निगम है, वो इसको जो है प्रमोट करता है। इंडिया हैज़ डी रेगुलेटेड एरियाज़, इन्होंने कई सारी जो चीज़ें हैं सरकार ने वो विनियमित की जगह जो है अविनियमित कर दी है, मतलब उसको उदारीकरण कर दिया, फ्लेक्सिबल बना दिया। जैसे कि ड्रोन पॉलिसी भी आई, उसमें हमने देखा स्पेस से संबंधित जियो स्पेशल मैपिंग। ठीक है ना, आप कोई भी इसको बना सकता है, यूज़ कर सकता है, और कई सारे इन्होंने सुधार लेके आए हैं टेलीकॉम रेगुलेशन से, जो कि रिलेटेड थे आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बिजनेस प्रोसेसिंग ऑपरेशन जो होता है आपका सेक्टर में। डेवोस एजेंडा 2022, इसमें कई सारे ग्लोबल वर्ल्ड लीडर्स आए और उन्होंने अपने विजन जो है वहाँ पे शेयर किए। ये आपका 17 से 21 जनवरी तक चल रहा है WEF की वेबसाइट पर। WEF कई सारे सूचकांक निकालता है, इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी भी इसको पूछ चुका है, यूपीपीसीएस अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन भी पूछते हैं। ठीक, तो जैसे जेंडर इक्वलिटी वाला एक सूचकांक है, और भी कई सारे सूचकांक है, इसको ज़रूर इनके वेबसाइट पे जाके पब्लिकेशन के फोल्ड उसमें जाओगे ऑप्शन में, तो वहाँ पे मिल जाएंगे, ज़रूर पढ़िए। ठीक, ये रहा यहाँ पर, ये देखिए 17 तारीख को इन्होंने यहाँ पर अपना भाषण दिया था। जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित अगला जो टॉपिक है यहाँ पर, ओपन डेटा वीक। अब देखो, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है उसने इनिशिएशन अनाउंस किया, इनिशिएशन ऑफ ओपन डेटा वीक। मतलब यहाँ पर ये चीज़ है, अभी मैंने आप लोग को पढ़ाया भी था करंट अफेयर का टॉपिक, स्मार्ट सिटी एंड स्मार्ट अर्बनाइजेशन पढ़ाया था ना, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कर रहा है ये, सूरत में होगा फरवरी 2022 में। तो इन्होंने उस इवेंट से पहले कुछ इवेंट्स रखे हैं, उसमें एक इवेंट है ओपन डेटा वीक। ठीक, ये प्री इवेंट इनिशिएटिव है,
और जिसमें ओपन डेटा का क्या मतलब है, यहाँ पे कई सारे लोग आएंगे इस वेबसाइट पर, अपने सॉल्यूशंस देंगे, प्रॉब्लम्स बताएंगे, उसका क्रिएटिव तरीके से, इनोवेटिव तरीके से बेस्ट प्रैक्टिसेस या कैसे बेटर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे आके बातचीत करेंगे। जैसे हम लोग अपना टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप चलाते हैं, सब लोग आके अपनी बातें रखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और एक हेल्दी कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बना के आगे बढ़ते हैं। यही चीज़ मैं कहता हूँ जिसका नाम मैंने यहाँ पर रखा है कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस। ठीक, तो वैसे यहाँ पर ओपन डेटा है, सब लोग आके अपना 17 से 21 जनवरी तक आके बैठेंगे, बातचीत करेंगे और जागरूकता और ओपन डेटा का यूज़ भी बढ़ाएंगे। ठीक, इवेंट में जो है जो 100 स्मार्ट सिटीज़ हैं हमारी, वो सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। हाई क्वालिटी डेटा सेट, आपका डेटा ब्लॉगिंग, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्मार्ट सिटी ओपन डेटा पोर्टल पर मिलेगा। ये रही वेबसाइट और ये रहा पोर्टल जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, जनरल स्टडीज़ पेपर 3 से संबंधित इकोनॉमी का टॉपिक है न्यू रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी, नई पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति। अब देखो यहाँ पर एक कंपनी है हमारी भारतीय गवर्नमेंट की, ठीक, वो कंपनी का नाम है न्योवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, एनएलसी इंडिया बोलते हैं इसे। तो ये एक नवरत्ना पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत आती है। तो अभी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ कोल हैं वो लोग गए, वो उन्होंने ये बताया, अभी तमिलनाडु में जो है, क्योंकि न्यू वैली कहाँ पे जगह है, तमिलनाडु में जगह है। और लिग्नाइट, मैंने आप लोग बताया कोल के कई सारे टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं। सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइट, फिर होता है बिटुमिनस, और फिर होता है लिग्नाइट, और फिर पीट बॉग, ये सारी चीज़ें होती हैं, दलदली वाला टाइप का। तो इसमें सबसे अच्छा का क्या मतलब है कि कम धुआं फेंकती हैं और ज़्यादा क्लोरिफिक वैल्यू यानी कि हाइट ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं। तो ये लिग्नाइट वाली कैटेगरी का है। न्यू वैली जगह तमिलनाडु में, वहाँ पर है। उसी की तारीफ़ इन्होंने यहाँ पर करी है। और तारीफ़ में एक चीज़ और बताई है कि भाई साहब इन्होंने एक जो अपना रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट पॉलिसी चलाई है, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। माइनिंग एरिया किसी जगह पे जाते हो तो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको जो है उनका पुनरुत्थान हो सके, पुनर्वास हो सके, पुनर्स्थापन हो सके, इसकी पॉलिसी बड़ी अच्छी है, फ्लेक्सिबल बनाई है, जिसकी इन्होंने यहाँ पे तारीफ़ करी है। इसमें नथिंग टू बी रेड मोर देन दैट। इन्होंने ये भी कहा है कि इस पॉलिसी में ये बोला गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ में साझा करके एनएलसी ने, कि जो लोग भी हैं उनको हम स्किल डेवलपमेंट भी करेंगे, उनका कौशल भी बढ़ाएंगे स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत। और हो सकता है कई सारे जो यूथ हैं वहाँ के वो यहाँ पर काम भी करने लगें। ठीक, न्यू वैली जो लिग्नाइट कंपनी इंडिया लिमिटेड है, इसने तमिलनाडु में काम चालू किया था 1956 से। लिग्नाइट माइनिंग करता था, फिर पावर जनरेशन पे भी आ गया ये। ठीक, कोल जो लिग्नाइट का बनाया उससे पावर भी जनरेट करने लगे। और फिर टाइम टू टाइम 6 दशकों में इन्होंने और अपना डाइवर्सिफाई कर दिया। कोल बेस्ड पावर जनरेशन तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ रिन्यूएबल पावर, प्राइमरी सोलर, कोल माइनिंग भी करने लगे। ये बाकी की कैपेसिटी है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट टू बी रेड। कोल के टाइप्स मैंने अभी बताए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से होते हैं। ठीक, और कौन सा एक दूसरे से बेटर क्यों होता है ये भी बताइएगा। Our next topic is from the जनरल स्टडीज पेपर 1, आर्ट एंड कल्चर। देखिए, पंडित बिरजू महाराज जी बहुत बड़े हस्ती थे आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में। ये कथक जो डांस होता है उसके जो है ये लेजेंडरी जो है पर्सन थे, ठीक है ना। और इनकी ये मतलब डिसेंडेंट जो उनके जो पुश्ते थे उसमें इनके पिताजी, बाकी लोग भी, सब लोग कथक डांसर के बड़े जाने माने लोग थे। ठीक, तो इनका अभी निधन हो गया है, 88 साल के थे। कथक में कई सारे घरानाज होते हैं, ठीक है ना, ये एक तरीके से वर्गीकरण है कथक डांस के अंतर्गत। तो उसमें जो है ये लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने के कथक डांसर को जो है बढ़ावा देते थे। ये इंडियन डांसर, कंपोजर, सिंगर भी थे आपके। काफ़ी मतलब इनका अंदर जो है कल्चर और ये आर्ट वाली चीज़ें कूट कूट के भरी हुई थी। और इसमें जो है आपका ये डिसेंडेंट थे महाराजा फैमिली जो कथक डांसर्स की थी। इनके 2 अंकल थे, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, इनके पिताजी अक्षर महाराज। और इन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में भी प्रैक्टिस करी थी, वोकलिस्ट भी थे। देखिए, म्यूज़िक का जो वर्गीकरण है भारत में वो 2 तरीके से है आपका। अगर भारत के उसमें देखो परिप्रेक्ष्य में, तो आपका नदन जो इंडिया है उसमें हिंदुस्तानी म्यूज़िक है। ठीक, ये फ्लेक्सिबल है, चेंज हो सकता है। और जो सदर्न एरिया है उसको कार्नेटिक म्यूज़िक कहते हैं। ठीक, ये काफ़ी रिजिड होती है, चेंजेस वेंजेस इसमें ज़्यादा कुछ होते नहीं हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपके लिए वैल्यू एडिशन यहाँ पर हो गई है। ठीक, और फिर इन्होंने बाद में जो है
आपका काला आश्रम करके एक डांस स्कूल भी ओपन किया था न्यू दिल्ली में। ये पूछ सकता है क्योंकि इनका भी निधन हुआ तो न्यूज़ में ये है। ठीक, अवार्ड और ऑनर भाई साहब इनको कई सारे मिले। 1964 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला। ठीक, और 86 में पद्म विभूषण मिला। और ये पूछ सकता है कि भाई साहब कि क्या इनको भारत रत्न भी मिला था? नहीं, पद्म विभूषण मिला था, जो कि सेकंड हाईएस्ट आपका सिविलियन अवार्ड होता है, ये ध्यान रखना। 1986 में इनको नृत्य चूड़ामणि अवार्ड भाई श्री कृष्णा गण सभा में मिला। कालिदास सम्मान मिला, लता मंगेशकर पुरस्कार मिला और राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड भी मिला। सो काफ़ी अवार्ड इनको मिले थे, बढ़िया हस्ती थे ये। ठीक है, अपना जो हमारा अगला टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 1 से आर्ट एंड कल्चर से संबंधित रविदासिया। ठीक है, रविदासिया देखो अभी क्या है कि इलेक्शन, आपको पता है कि 5 राज्यों में से एक राज्य है पंजाब, वहाँ पे भी इलेक्शन है। सभी पार्टियों ने वहाँ पर ये कहा कि भाई साहब इलेक्शन 14 फरवरी को हटा के 20 फरवरी कर दो, क्योंकि 14 फरवरी को रविदास जयंती है और रविदास जयंती होने की वजह से हम चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ा दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए। तो रविदासिया कमेटी है क्या, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है ये हमारा। भक्ति मूवमेंट में रविदास जो थे वो एक बड़े प्रोपोनेंट थे भक्ति मूवमेंट के। ठीक, भक्ति मूवमेंट आपको पता होना चाहिए, बुद्धिज्म जैनिज्म, इसके बाद भक्ति मूवमेंट जब आया। अब की बार यूपीएससी ने जनरल स्टडीज पेपर 1 में क्वेश्चन भी पूछा था भक्ति मूवमेंट से। तो भक्ति मूवमेंट में ये था कि आपका टोटल डिवोशन टुवर्ड्स गॉड। ठीक, श्री कृष्णा हो, इनके लिए टोटल डिवोशन वाली बात थी। तो यहाँ पर गुरु रविदास जयंती 14 फरवरी को है और इसके लिए इलेक्शन कमीशन से गुहार लगाई गई है इसको आगे कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग जो रविदासियाज हैं, जो रविदास को मानते हैं, उनके रिलीजन को मानते हैं, वो ट्रैवल करते हैं वाराणसी में कई ज़्यादा बड़ी संख्या में। तो भैया वोट नहीं डाल पाएंगे, तो इसलिए पोस्टपोन कर दिया जाए। तो इसमें एक ट्रेन ऑर्गेनाइज करी जाती है, स्पेशल ट्रेन आपकी जालंधर से बनारस तक के लिए। वो ट्रेन ऑर्गेनाइज कौन करता है? देरा सचखंड बालान। ठीक, ये लार्जेस्ट डेरा है आपका, एक ग्रुप है रविदासियास का। रविदासियास एक दलित कम्युनिटी है और नियरली 12 लाख लोग इसमें हैं। और पंजाब का जो दोआबा रीजन है, दो आबा और अ प्लेस बिटवीन 2 रिवर्स। ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है, फारसी वर्ड है एक तरीके से, आप मतलब रिवर, तो इसके बीच में आता है। डेरा सचखंड बालान जो है लार्जेस्ट डेरा है, 20 लाख से फॉलोवर है और इसको फाउंड किया था 20वीं सदी के अर्ली डेज में बाबा संत पीपल दास ने। ठीक, और ये पहले तो भैया बहुत क्लोजली कनेक्टेड था सिखिज़म से। ठीक, लेकिन फिर 2010 में डेरा ने अपना जो है डेकेड ओल्ड टाइज थी सिखिज्म से, वो अलग हो गए और उन्होंने फिर रविदासिया रिलीजन को फॉलो करके एक अलग वो बना लिया अपना। जब डेरा मेड द अनाउंसमेंट ऑन गुरु रविदास जयंती इन वाराणसी। ठीक, ये चीज़ इन्होंने वाराणसी में रविदास जयंती के दिन पे बताई थी। रविदास जो थे गुरु हमारे, ये मिस्टिक पोएट सेंट थे भक्ति मूवमेंट के 15वीं और 16वीं सेंचुरी में, और इन्होंने रविदासिया रिलीजन चालू किया था। 2010 से डेरा सचखंड बालान ने गुरु ग्रंथ साहिब को रिप्लेस किया और अपना ग्रंथ निकाला अमृत बाणी। याद रखना, अमृत बाणी इनका जो आपके डेरा सचखंड बालान है, रविदासिया रिलीजन को फॉलो करते हैं, उन्होंने अपनी जो है गुरु ग्रंथ साहिब को छोड़कर, ठीक, हटाकर रिप्लेस करके अपना ग्रंथ चलाया अमृत बाणी। ठीक, और इसमें 200 हाइम जो है गुरु रविदास जी के ही हैं और ये रविदासिया टेम्पल और गुरुद्वारास में पढ़ी जाती हैं। याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, जनरल स्टडीज पेपर 1 सोसाइटी इशू से संबंधित अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, कोझिकोडे। जैसे इधर तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें लॉन्च करी जा रही, तो उसी में एक दिव्यांगजनों के लिए कोझिकोडे में, जो कि केरला में है, वहाँ पे चेवायूर करके एक जगह है, वहाँ पर ये कैंपस बनाया गया है। पहले रेंट पे था, अब इसके लिए कैंपस की ज़मीन जो है तमिलनाडु ने दी और उसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट बना रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन, DEPWD इज गोइंग टू लॉन्च। ठीक, ये अब जब ये सेंटर बनाया गया है तो उसी के जब लॉन्च इनॉग्रेट हो रहा होगा, तो तभी एक पहला बाई मंथली न्यूज़लेटर भी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़लेटर भी लॉन्च किया जाएगा इसी के दिन। ठीक, कौन सा दिन है? 18 जनवरी को किया गया था ये।
और सीआरसी जो कोझिकोड में है ये आपका एस्टेब्लिश किया गया था 2012 में। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यानी कि सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बनाया था। और इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो था कंट्रोल वो NIEPMD के पास था, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज, चेन्नई। और ये एक स्वायत्त संस्था है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके, DEPWD के अंतर्गत। ठीक, सेंटर के में जो है ऑपरेट करता था अभी तक एक किराए की जगह पे, अब इसका खुद का बन गया है सेंटर। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ केरला ने जो है इसका जमीन दी थी। सॉरी, मैंने पीछे तमिलनाडु बोल दिया था, तमिलनाडु ने केरला में ये जो है लॉन्च किया गया है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी पीछे मैंने तमिलनाडु संबंधित कुछ चीज़ें आप लोग बताई थी कि 12 नए सेंटर बनाए गए हैं, और फिर उसके बाद जो आपको बताया था कि तमिल लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए सेंटर था वो, ठीक है, एक वो भी बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें तमिलनाडु से यहाँ पे थी, ये केरला संबंधित है। ठीक है, तो ये इसको ध्यान रखिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर और सोशल इशू संबंधित, देखिए शांति देवी जी का भी निधन हो गया अभी। प्रधानमंत्री जी ने एज यूजुअल उनके निधन पर काफ़ी शोक व्यक्त किया। और वो इनकी उम्र जो थी, ये कहाँ से थी, उड़ीसा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से थी। इनकी उम्र 88 साल थी। इनका नाम लुगड़ी देवी भी इनको बोला जाता है। इनको पद्म श्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। देखो, जो सिविलियन अवार्ड्स हैं भारत में, सबसे ऊपर है भारत रत्न, फिर है पद्म विभूषण, फिर है पद्म भूषण, फिर है पद्मश्री। तो इनको मिला था पद्म श्री अवार्ड। ठीक, रामनाथ कोविंद जी से अभी 9 नवंबर 2021 को। इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया था समाज में वो था कि जो मॉइस्ट अफेक्टेड एरियाज है, नक्सली वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे पीस बना रहे, शांति बहाली के लिए काफ़ी इन्होंने यहाँ पे काम किया। और उन्होंने अपना एक स्वायत्त संस्था संगठन भी बनाया, सेवा समाज नाम से। तो ये पूछ सकता है, शांति देवी जो थी, जिनको लुंगड़ी देवी बोला जाता है, तो उन्होंने किस लिए काम किया, नक्सली एरिया में पीस बना रहे उसके लिए काम किया। और एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन सेवा समाज भी बनाया था। ये सब चीज़ें याद रखना। ठीक, इन्होंने जल्दी ही शादी कर ली थी। एक रतन दास जी थे जो कि एक गांधीयन फिलॉसफी में जो विश्वास रखते थे, और फिर ये कोरापुट में शिफ्ट हो गई थी। फिर इन्होंने सोशल वर्क स्टार्ट किया और फिर आश्रम एक बनाया गोबारापल्ली रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और फिर वहाँ पे इन्होंने विकास और एजुकेशन के लिए काम किया, ट्राइबल गर्ल्स के लिए भी। ठीक, और फिर ये सारी चीज़ें और बता रखी इन्होंने। सेवा समाज का ऑप्शन जो है, जो आश्रम था उसको शिफ्टेड कर दिया गया, मतलब ये गुनापुर में जो है शिफ्ट हुई। फिर वहाँ पे सेवा समाज इन्होंने 1964 में बनाया। ठीक, ट्राइबल गर्ल्स की एजुकेशन के लिए। तो ट्राइबल गर्ल्स की एजुकेशन और नक्सली क्षेत्रों में जो है शांति बहाली के लिए इन्होंने बहुत काम किया। शांति देवी जी नाम था इनका। ठीक, जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित बड़ा रोचक एक टॉपिक यहाँ पर आया है, ग्रेट रेजिग्नेशन। देखिए, अगर आप देखो तो ग्रेट रिसेशन की बात हुई थी, मंदी की बात हुई थी आपकी 1929 या फिर 1930s के शुरुआती उसमें दशक में USA में बहुत भयंकर मंदी आ गई थी भाई साहब। हुआ ये था कि जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस समय जो है कई लोग जो है को लोन वोन देना मना था। वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो लोन वोन खुले, लोगों ने, भैया आपको पता है USA में पूंजीवाद है, कंज्यूमरिज्म है, उपभोक्तावाद है। तो वहाँ पर क्या है, लोन मिलने चालू हुआ। तो लोन जैसे आप लोगे तो कुछ ऐसी चीज़ पे लगाओ कि जहाँ से भाई पैसा कुछ मिले, बने, तो वो प्रोडक्टिव चीज़ें होती हैं। ठीक, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन आप लोन लो और उससे आईफोन खरीद लो। तो उसी तरीके से वहाँ उस समय भी हुआ कि लोन लिया लोगों ने और धड़ल्ले से उड़ाया भैया, मटेरियलिज्म की तरफ जो है, भौतिकवाद की तरफ लोगों ने सब उल्टी सीधी चीज़ें खरीद ली। तो जो है मंदी जैसा माहौल वहाँ पर हो गया था, क्योंकि सप्लाई ही नहीं हो पाई, इतनी ज़्यादा डिमांड हो गई थी। ठीक, तो वर्ल्ड वॉर कोई भी हो काफ़ी इम्पैक्ट डालता है। ठीक, चाहे पहले चाहे बाद में। यहाँ पे देखिए ग्रेट रेजिग्नेशन भी यहाँ पे हो रहा है। 2020 में जब पैंडेमिक आया तो कोरोना की वजह से कई लोग अपनी जो है जॉब बचाने के लिए जो है बैठे रहे। लेकिन जैसे ही 2021 आया भाई साहब, इन्होंने सब ने जो है अपनी जॉब छोड़ छाड़ के कई तो नए फील्ड में चले गए, कई जो है ऐसी जगह पर चले गए जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा थी। 4.5 मिलियन वर्कर ने जो है अपनी जॉब छोड़ दी नवंबर 2021 में, ऐसा US के लेबर डिपार्टमेंट ने बताया। और ये चीज़ भी रिकॉर्ड नंबर ऑब्जर्व किया गया सितंबर में, जहाँ पर 3% जो टोटल वर्क फोर्स है उसमें लोगों ने जॉब छोड़ दी अपनी उसी महीने में, सितंबर 2021 में।
और एक एस्टिमेट के अनुसार अगर देखा जाए तो अमेरिका में 2021 में 75 यानी कि करीबन 7.5 करोड़ लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी। ज़्यादातर लो वेज वर्कर्स ने अपनी जॉब छोड़ी, हाई पेड काउंटर पार्ट्स ने नहीं छोड़ी, अच्छा पैसा मिल रहा है, काहे छोड़ेंगे। और इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे क्षेत्र वो कौन कौन से थे? हॉस्पिटैलिटी। देखिए कई लोग कंफ्यूज रहते हैं हॉस्पिटल और हॉस्पिटैलिटी संबंधित। हॉस्पिटल तो भैया स्वास्थ्य से संबंधित है, हॉस्पिटैलिटी आपका जो है ये होटल और इन सब से संबंधित होता है, ध्यान रखना। तो हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, सोशल असिस्टेंस, सामाजिक सहायता, आपका पर्यावरण, आपका परिवहन सॉरी, और वेयर हाउसिंग यूटिलिटीज से। ग्रेट रेजिग्नेशन में ज़्यादातर ये देखा गया कि कारण इसका ये था कि लोग बिल्कुल बर्नआउट हो गए, घर पे जो काम करने की प्रवृत्ति चालू हुई है, वर्किंग फ्रॉम होम। इसमें क्या है कि पहले लोग काम करते थे 9 to 5, अब क्या काम करते हैं भैया 9 to कभी तक वो चलता ही रहता है। घर पे हो तो भैया क्या कर रहे हो? काम ही करते रहो। तो काम ज़्यादा लिया जा रहा है, एक्चुअली बर्नआउट हो रहा है लोगों का, ठीक है ना। तो ये चीज़ है और इसलिए वो मोर स्टेबल प्रोफेशन में जाना चाहते हैं और जॉब छोड़ रहे हैं, रिजाइन तो कर ही रहे हैं ना। इंडिया के सिनेरियो में देखा जाए तो यहाँ पर क्या है कि भाई यूएसए में लोग जॉब छोड़ रहे हैं तो उनको तो चाहिए चीप लेबर, तो वो कहाँ से लेंगे? चीप लेबर हमारे यहाँ से मिलेगी, हमारे यहाँ के जो वर्कर्स हैं। तो अब जो इंडिया की बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां वो हायरिंग बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। 5 जो टॉप आईटी कंपनीज हैं उन्होंने रिकॉर्ड 1.7 लाख पीपल को हायर किया 2021 में। तो समझ रहे हो लिंकेज कितना है। तो ये वाली सारी चीज़ें यहाँ पे बताएगी। और एक सर्वे किया अमेजॉन इंडिया ने, उसने ये भी बताया कि जॉब सीकर्स जो है वो ऐसे भी जगहों पे जॉब ढूंढ रहे हैं जहाँ पे उनका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट लिंकेज बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। अमेरिका में ग्रेट रेजिग्नेशन किसे कह रहे हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित। देखिए रिपब्लिक डे ट्यूबलो जो होती है, गणतंत्र दिवस की जो झांकियां होती हैं, उसमें भी क्या हुआ कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने कहा कि भाई साहब हमारा जो वेस्ट बंगाल का ट्यूबलो था उसको जो है हटा दिया गया और हमें बताया भी नहीं गया भैया कि रीज़न क्या है। हमने तो 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी सुभाष चंद्र बोस जी की, उनका जो है कंट्रीब्यूशन को दिखाने की कोशिश करी थी, क्यों हटा दिया गया अब इसका रीज़न कुछ बताया नहीं आपने, ये क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी डेटा जो है, जो अभी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पे जो झांकियाँ दिखाई जाएंगी उसमें ये है कि 21 टैब्लो झांकियाँ होंगी जो कि 12 तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से होंगी, ठीक। तो कभी पूछ ले भाई झांकियाँ कहाँ कहाँ से होती हैं, तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से होती हैं। और 9 डिपार्टमेंट जो कि केंद्रीय सरकार और या फिर जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है वहाँ से होंगे। तो 12 प्लस 9 ये स्टेट यूनियन टेरिटरी हो गई, ये आपके केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट या फिर इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन की झांकियाँ होती हैं। टोटल 21 झांकियाँ होंगी। ऐसा नहीं कि वेस्ट बंगाल अकेला है जिसकी झांकी को जो है निरस्त किया गया है, और भी केरला का भी जो है निरस्त कर दिया गया। उन्होंने श्री नारायण गुरु के संबंधित जो है रखा था, उसका भी निरस्त कर दिया गया है। श्री नारायण गुरु आप लोग के लिए होमवर्क है, स्पेक्ट्रम से जाके जरूर पढ़िएगा, पर्सनालिटी बेस्ड पे पीछे अपेंडिक्स में दे रखा है, ठीक। तो अच्छा, ये झांकियाँ को गणतंत्र दिवस पे हो रहा है, तो इसको कौन भैया करता है सिलेक्ट और कौन करता है रिजेक्ट? तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत होता है। और डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो एक एक्सपर्ट कमेटी बनाती है जिसमें कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट नहीं होता है। आपका पेंटिंग, स्कल्पचर हो गया, मूर्ति कला, आपका म्यूजिक, आर्किटेक्चर, कोरियोग्राफी, आर्ट, कल्चर, इन सब क्षेत्रों से लोग होते हैं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट नहीं होता है। तो इसको पॉलिटिसाइज मत करिए, डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऐसा कहा है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी सितंबर, अच्छा जो प्रोसेस है वो ये है कि सितंबर में वो चालू करता है कि लोग आओ अपने अपने जो है बताओ कि भैया कौन कौन सी झांकियाँ लगाने वाले हो सितंबर में। फिर जो अक्टूबर के जो है आपका सेकंड वीक में उसमें शॉर्ट लिस्ट की जाती है कि कौन कौन सी झांकियाँ फाइनली सेलेक्ट हुई हैं। और उसमें जो है एक पूरा थीम रखा जाता है जिसके अंतर्गत जो है सभी लोग झांकियाँ, ऐसा नहीं कुछ भी उल जुलूल जो है झांकियाँ बनाने लगे। एक थीम डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जाएगी कि भाई साहब उस थीम पे ही आपको काम करना है। जैसे कि इस बार थी कि आपका अराउंड 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक। तो ये थीम रखी तो इसी के साथ में आपको इसी के आसपास, इसी थीम के आसपास आपको झांकियाँ बनानी होती हैं, ठीक। तो ये यहाँ पे रखी गई थी, कौन से पर्सनल्स होते हैं आपके एक्सपर्ट कमेटी में, ये सारी चीज़ बताई गई हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ये सारे जो है झांकियाँ को जो है रिजेक्ट या इसके अंतर्गत पूरा ये काम होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। जनरल स्टडीज पेपर 3 सिक्योरिटी इश्यूज संबंधित देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा अलग सा टॉपिक है, विराट, डर्मी और हिना, ठीक।
देखिए आर्मी में और कई सारे बहुत बड़ा एक योगदान होता है जो उसमें एनिमल्स काम करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा सर्च एंड रेस्क्यू में, या फिर जो है बॉम्ब अभी स्क्वाड अभी आज़ादपुर मंडी में जो आपका बॉम्ब पकड़ा गया उसको फिर बॉम्ब को मतलब बचाया गया बॉम्ब के फटने से। तो उसमें आपने देखा होगा कि स्निफर डॉग्स होते हैं, ठीक, और जो है प्रेसिडेंट के सामने या फिर जो कुछ झांकियों में घोड़े होते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे। तो इन सब का भी बड़ा रोल होता है। तो उन्हीं के नाम है विराट, डर्मी और हिना, जिसमें कि विराट नाम है एक हॉर्स का और दार्मी और हिना ये नाम है आर्मी डॉग का, ठीक। तो हॉर्स जो विराट है वो उसको, और इन तीनों को ये अवार्ड दिया गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो है अवार्ड दिया अभी 15 जनवरी को, जिस दिन आर्मी डे होता है, उनकी एग्जेम्पलरी सर्विस के लिए, ठीक है ना, कि अनुकरणीय सेवा देने के लिए उनको दिया गया। विराट जो एक हॉर्स है जो कि प्रेसिडेंट की बॉडीगार्ड के उसमें दल में रहती हैं, और धर्मी और हिना आर्मी डॉग्स हैं। विराट एक हैनोवेरियन ब्रीड है। कई मान लो पूछ ले हैनोवेरियन ब्रीड किससे संबंधित है, तो जो है वो हॉर्स से संबंधित है, ठीक। विराट जो है हैनोवेरियन ब्रीड का है और सितंबर 12 2000 से काम कर रहे थे। ड्यूटीज़ ने काफ़ी दी। मतलब मेन चीज़ ये है कि कौन क्या है ये ध्यान रखना। आर्मी के जो हैं ये इसमें 8 डिफरेंट ट्रेड होते हैं डॉग्स के। एक तो ट्रैकर होता है भाई साहब, ट्रैक करता है, गार्ड करता है, गार्डिंग के लिए, माइन को डिटेक्ट करता है जैसे अभी किया गया, एक्सप्लोजिव डिटेक्शन, भाई साहब बहुत बड़ा काम है इन लोगों का, ठीक। इंसान भी देखो कितना सेल्फिश है, आगे बढ़ा देता है इन लोगों को, जाओ सूंघो और बताओ, बचा लेता है खुद को। इन्फेंट्री पेट्रोल, एवलांच रेस्क्यू ऑपरेशन। तो इससे ये भी पता चलता है कि कितना अच्छा समन्वय है हमारे। हम सिर्फ इंसान ही सबसे बड़ा वो नहीं है जानवर, क्योंकि इंसान भी तो सामाजिक जानवर है ना। तो बाकी लोग का भी हमें एक इंटरडिपेंडेंस वाली बात है। और देखो यूपीएससी ने इस बार इंटरडिपेंडेंस से संबंधित क्वेश्चन भी शायद ऐसे में पूछा था या मेंस जनरल स्टडीज पेपर में पूछा था, ठीक। तो इससे पता चलता है कि आपको ये वाली चीज़ें भी, अगर आपने करंट अफेयर में पढ़ रहे हो तो उसको इंटरलिंक करो, एनालिसिस मेरी सुनो, जनरल स्टडीज पेपर्स को एनालिसिस करो, सिलेबस को ढंग से पढ़ो, ताकि आप ऐसी चीज़ें वहाँ पर उतार पाओ। तो जो एग्जामिनर को भी अच्छा लगे कि हाँ यार करंट अफेयर पढ़ रहा है, काफ़ी चीज़ें जो उसके आसपास है रिसोर्सेस का अच्छा उपयोग करता है, जो कि आपको बाद में करना होगा। तो आपकी जो लेखकीय जो एक तरीका है वो आपके पर्सनालिटी को दिखाता भी है, ठीक है। तो डर्मी जो है वो आपका सर्विस में सर्च एंड रेस्क्यू के क्षेत्र में थी, और अभी अप्रैल 25 को लास्ट ईयर सियाचिन ग्लेशियर में इन्होंने जाके सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया था। सियाचिन ग्लेशियर हमने छीन लिया था पाकिस्तान से ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत। इसके बारे में मैंने पूरी अभी आपको एनालिसिस करी थी, 1-2 दिन पहले बताया था करंट अफेयर सुबह वाले में। हिना एक लेब्राडोर रिट्रीवर है और ट्रैकर है ये, और 5 साल क्या है इसका, और ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। समरी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 19 जनवरी का आज, ठीक है, 19 जनवरी 2022 का पहला है आपका स्टेट ऑफ द वर्ल्ड स्पेशल एड्रेस, अभी प्रधानमंत्री जी ने दिया। आपका ये WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस में जो होता है वर्चुअली इस बार दिया गया। प्रधानमंत्री जी ने कुछ क्षेत्रों में भारत की जो है अच्छाइयाँ बताई, जैसे स्टार्टअप के क्षेत्र में आपका, ठीक है, कई सारी पॉलिसी में काफ़ी उदारीकरण किया गया है, ड्रोन पॉलिसी हो गई, ये सारी चीज़ों में। यूपीआई पेमेंट या फिर डिजिटल पेमेंट हम बहुत ज़्यादा लेवल पे कर रहे हैं, उसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पे बताया। ओपन डेटा वीक, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जिसने जो है ओपन डेटा वीक चालू किया है, जिसमें कि 100 स्मार्ट सिटी, हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी था, स्मार्ट सिटीज़ और स्मार्ट अर्बनाइजेशन से संबंधित जो है आपका इवेंट होने वाला है सूरत में फरवरी के महीने में। तो उससे प्री इवेंट रखा गया ओपन डेटा वीक। इसमें 100 स्मार्ट सिटीज़ आएंगे और बाकी जो हितधारक हैं स्टेक होल्डर्स वो सब आके बातचीत करेंगे, अपने अपने जो है सोल्यूशन रखेंगे, और ये सबको आपस मतलब ओपन डेटा होगा, सब लोग एक दूसरे का देख के एनालिसिस करके बेहतर और चीज़ें, क्योंकि जब फाइनली इवेंट हो सूरत में तो और अच्छे से प्रेजेंट कर पाए। न्यू रिहेबिलिटेशन एंड सेटलमेंट पॉलिसी, न्यू वैली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है, तो उसकी तारीफ यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने करी है। पंडित बिरजू महाराज जी का जो है निधन हो गया। लखनऊ के जो है घराने से संबंधित थे, कथक के बहुत बड़े जो है प्रोपोनेंट थे, ठीक। इन्होंने कला आश्रम करके एक न्यू दिल्ली में अपना डांस स्कूल भी खोला था, और हिंदुस्तानी म्यूजिक में जो है वोकलिस्ट भी थे। रविदास याज, अभी जो है पंजाब का जो इलेक्शन 14 फरवरी को होने वाला है, उस दिन रविदास जयंती भी है। तो और रविदास जयंती को मनाने के लिए वहाँ पे करीबन एक दलित कम्युनिटी जो रविदासियों की हैं वो 12 से 20 लाख की है,
तो उन्होंने कहा है कि भाई साहब इसको पोस्टपोन किया जाए और 20 फरवरी को कर दिया जाए, क्योंकि इस दिन जो है 14 तारीख को करीबन 12 लाख लोग जो है बनारस जाएंगे, वहाँ पर रहते हैं रविदास जयंती के दिन। ठीक, तो रविदास जी जो थे वो भक्ति मूवमेंट में 15वीं और 16वीं सदी में जो है भक्ति मूवमेंट के प्रोपोनेंट थे, और उन्होंने रविदासिया एक रिलीजन चालू किया था जिसके ये लोग मानते हैं। ठीक, और सिखिज्म से थोड़ा सा अलग इन्होंने अपने आप को कर लिया लेटली अभी 2010 में, और इन्होंने अपनी जो है एक होली बुक बनाई जिसका नाम है अमृत बाणी, जिसमें कि 200 हाइम तो रविदास जी की ही हैं। सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट रिहेबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कोझिकोडे केरला में अभी ये जो है बनाया गया। शांति देवी जी जो है आपका ट्राइबल गर्ल्स की एजुकेशन और नक्सली क्षेत्रों में शांति बहाली के लिए काफ़ी इन्होंने काम किया है। ये जो है कोरापुट उड़ीसा में रहने वाली थी, इनका भी निधन अभी हो गया। ग्रेट रेजिग्नेशन, जैसे ग्रेट रिसेशन हुआ था यूएसए में, वैसे ही ग्रेट रेजिग्नेशन है। यूएसए में 2021 में करीबन 7.5 करोड़ लोगों ने रिज़ाइन दिया, चूँकि काफ़ी ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम की वजह से बर्नआउट हो गए थे, बहुत ज़्यादा जो है उनको काम उनसे लिया जा रहा था, तो वो लोग और स्टेबल जॉब में जाना चाहते थे और ज़्यादा पैसे वाली जॉब में जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ग्रेट रेजिग्नेशन किया है। और जब वहाँ पे रेजिग्नेशन ज़्यादा हो रहे हैं तो भारत की तरफ से जो टॉप आईटी कंपनीज़ हैं वो उन्होंने रिकॉर्ड 2021 में करीबन 1.7 लाख जो है रिक्रूटमेंट भी की है। तो देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन द यूएसए एंड इंडिया इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। चीप लेबर तो हमारे यहाँ है ही है। रिपब्लिक डे टेबलो में जो है अभी आपका वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने बोला कि हमारा टेबलो तुमने हटा दिया, लेकिन वो अकेले नहीं है, केरला को भी हटा दिया गया। अब इस पर बवाल मचा तो ये सारा जो कौन सी झांकी गणतंत्र दिवस के दिन जो है आएगी, किस थीम पे आएगी, ये सब डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत होता है। वो एक एक्सपर्ट कमेटी बनाती है जिसमें कोई भी पॉलिटिकल पर्सन नहीं होता है, सब आर्ट एंड कल्चर और इन सब से संबंधित होते हैं व्यक्ति। वो एक्सपर्ट कमेटियां ही एक थीम दी जाती है, उसी थीम पर सितंबर के महीने में बोला जाता है कि सभी स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई कंपनियां या फिर जो है कोई इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस अपना उस थीम के आसपास जो है अपनी झांकियां क्या तैयार करेंगे बताइए। फिर अक्टूबर के सेकेंड वीक में ये होता है कि उसमें से शॉर्टलिस्ट की जाती है किसको इसको बनाया गया। तो अभी जो 26 जनवरी 2022 को होने वाला है उसकी थीम थी कि भैया 75 साल होने वाले हैं भारत की आज़ादी के, तो उस वाली थीम रखी गई थी। तो इस पे 21 झांकियाँ जो है सेलेक्ट करेंगी, जिसमें 12 जो है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की हैं और 9 जो है केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट या और इंडिपेंडेंट स्वतंत्र जो है संस्थाओं की हैं। ठीक, विराट, डर्मी और हिना, ये अभी न्यूज़ में था। विराट एक हॉर्स की ब्रीड है, हैनोवेरियन ब्रीड होती है ये, और डर्मी और हिना जो है आपके आर्मी डॉग्स हैं। ठीक, तो कैसा लगा आप लोगों को आज का सेशन? अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए लोगों को, शेयर सब्सक्राइब कमेंट करा कर। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डेली करंट अफेयर आप लोग को मिलता है सुबह 6 बजे। फिर आप लोग को पूरा दिन का शेड्यूल, स्टडी प्लान मिलता है, मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चंस मिलते हैं, रोज 8 बजे लाइव जो है आपका डाउट डिस्कशन होता है। इसके अलावा पीडीएफ भी आपको इस करंट अफेयर की वहाँ पे मिल जाती है, और मैनी मोर थिंग्स आर हैपनिंग ओवर देयर। प्लीज़ ज्वाइन दिस चैनल। चैनल का नाम और डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है नीचे। ठीक, और फिर भी कोई आप लोगों को डाउट होता है तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर 9650347272। इस पर ज़रूर कॉल करिए। ठीक, तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।